वर और बड़े सुंदर लगते हैं, और उस सुंदरता को कोई निहारे ना अन्य व्यक्ति, इसलिए आवरण उगाया जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान, इसलिए मुख को ढका जाता है विवाह के समय। और पहले इसी प्रकार की शादी होती थी, कंबल उठा करके किसी को दिखाई ना दे और बुझका जैसा रख देते थे साथ। वो सच्चिदानंद भगवान। तो गंगा किनारे सत्यजी महाराज राजा पक्षी को कथा सुनाते रानी, आप जरासंध युद्ध करने के लिए चला और उसके साथ दंत भक्कर उसके नेतृत्व थे। आज सेना लेकर के युद्ध करने के लिए चले और चलते चलते श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने लगे। तो श्री कृष्ण जी के साथ बलराम थे, हल धर और हल का प्रयोग करते हुए और डुबाना शुरू किया और सारी की सारी सेना को चित्त भीतर करके अब भागे जरासंध दंत भक्कर और शिशुपाल के पास आकर के कहता, देखो अगर श्री कृष्ण अकेले होते तो भारत, अब बलराम के साथ हराना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए चलो शिशुपाल जीवित रहेगा तो हजारों कन्या मिल जाएगी, हम चले। और जरासंध और दंत भक्कर सारे के सारे बराती जो थे वहां से भागे और रोता रोता शिशुपाल भी अपने घर वापस आ गया। आज श्री कृष्ण जी उद्धव के पास एक पत्र भेजते, गोकुल के लिए नंद बाबा को बुलाने के लिए पत्र भेजा और उसमें विवरण करते हुए लिखा कि आप आएंगे तभी मेरा विवाह होगा, इसलिए आपको आना है। नंद बाबा ने पत्र पढ़ा, बड़ा आनंद मिलाया, लेकिन विचार किया मुझे द्वारिका के लिए बुलाया जा रहा है, मैंने सोचा विवाह यहाँ करना था और मैं यहाँ पर ही ब्रह्म भोज करवा दूंगा, लेकिन द्वारिका नहीं जाऊंगा। और श्री कृष्ण जी को जैसे पता लगा, श्री कृष्ण जी ऐसी बात को जानकर के स्वयं आए और सभी ब्रजवासियों के सामने कहना प्रारंभ करते हैं। नंद यशोदा से कहते हैं, भैया बाबा जी मैं आ गया हूँ और मेरा विवाह होने जा रहे हैं, चलो मेरे साथ द्वारिका चलो। और सभी ब्रजवासी चलने के लिए तैयार। आज चलते चलते सभी द्वारिका में जा पहुंचे और वहां पर राजा भीष्म भी आए। अब प्रसंग आता कि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका में नहीं रह सकते थे, इसलिए माधवपुर में जाकर के उन्होंने विवाह विधि संपन्न की। ब्रह्मा जी ने विवाह विधि का मुहूर्त नहीं करके मार्गशीर्ष की पंचमी की तिथि को रुक्मिणी को मंडप में ला करके ब्राह्मण समुदाय ने शांति पाठ करते हुए और विवाह संस्कार संपन्न किया और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। कस्तूरी कमलाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वर्मात्मिकं करतले वेणु करे कंकण सर्वंगे हरिचंदन सुरतम कंठे तम पावरे गोपी स्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल कूड़ामणि। बोल सच्चिदानंद भगवान। रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी का विवाह। अब विवाह होने के उपरंत समय व्यतीत होता गया और रुक्मिणी के यहाँ प्रदोमन का प्राकट्य हुआ। उसने सम्रासुर को बद्ध करके रति के साथ विवाह किया। उसके उपरंत श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा के साथ विवाह किया, फिर जामवंती के साथ विवाह किया और यमुना के अंश से उत्पन्न कालिंदी के साथ विवाह किया। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी की 8 पट रानियां जिनके साथ उनका विवाह हुआ था। अब वर्णन आता है कि इसके उपरांत श्री कृष्ण जी ने भौमासुर के ऊपर चढ़ाई और भौमासुर का वध किया और वध करके उसके महल के अंदर प्रवेश किया। तो महल के अंदर देखा कि 16,100 कन्या को बंदी बना करके रखा था और बंदी बना करके रखा था, उससे उन्होंने मुक्त किया।
और मुक्त किया, समाज के अंदर वो कन्या जैसे प्रवेश करती है तो सभी लोग हीन भाव से देखना शुरू करते हैं और उनका सम्मान करने हो, उन सभी का आदर हो, क्योंकि हर जीव का सम्मान होना चाहिए। सम्मान करने के लिए, आदर करवाने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनके साथ भी विवाह कर दिया। श्री सच्चिदानंद भगवान ये वर्णन आता है कि ये जितने भी कन्या थे, आखिरी कन्या को 16,108 कुल मिलाकर के पटरानी रानियां हुई श्री कृष्ण जी। अब 16,000 कन्या कौन है? अगर शास्त्र के अंदर प्रवेश करें तो भागवत कहते हैं वेदों की ऊंचाई। वेदों के 3 कांड है और 1 लाख मंत्र है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए, और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र जो वानप्रस्थ के लिए। तो 16,108 रानियों के साथ विवाह हुआ और अब गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया। और गृहस्थ जीवन जीते हुए मन के अंदर विचार करते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जीव को अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करवानी चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करवाता है वही पुत्र या पुत्री ऋण से मुक्त होकर के भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण जी माता पिता को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र में जाते हैं और कुरुक्षेत्र में जाकर के श्री कृष्ण जी पूछना प्रारंभ करते हैं, आपके मन के अंदर कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं उस इच्छा को पूर्ण करूंगा। वसुदेव जी कहते हैं, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। मेरी इच्छा कि अंत काल में मैं आपका स्मरण करता हुआ, आपका नाम लेता हुआ अपने देह को त्याग। अब भगवान ने देवकी से पूछा, मातेश्वरी आपके मन के अंदर कोई इच्छा हो तो कहो। देवकी कहते कहते वो सब पूर्ण है। क्या कहते मेरी इच्छा है कि कंस के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई मैं अपने सभी संतान को देखना चाहती हूं। अब श्री कृष्ण जी यशोदा से पूछना पड़ा, आपके मन के अंदर कोई इच्छा हो तो यशोदा ने कहा, मेरी यही इच्छा कि निरंतर मैं आपका दर्शन करती रहूं और एक भी क्षण आप मेरी दृष्टि से दूर ना हो। और सच्चिदानंद भगवान कहा यशोदा की इच्छा और कहा देवकी की इच्छा भक्ति विघ्न करता है, इच्छा पुनर्जन्म का कारण है। अब श्री कृष्ण जी पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और पाताल में प्रवेश करके अपने बुद्धों को लेकर के उपस्थित हो और देवकी के समक्ष रखा और देवकी देखती है और देख करके कहती, बस मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। तो गृहस्थ जीवन में माता पिता से तीर्थ यात्रा करवाना, श्रीमद् भागवत यज्ञ करवाना या भोजन यज्ञ करवाना, ये सभी एक समान होते हैं। घर में इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन ये तीर्थों का एक अंग है। भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थ यात्रा किया। अब वर्णन आता कि श्री कृष्ण जी की 16,108 रानी। अब नारद जी विचार करते हैं कि आखिर गृहस्थ आश्रम में श्री कृष्ण जी कैसे रहते होंगे, क्योंकि कई लोगों को
ये चिंता होती है कि खाते क्या है, करते क्या है, रखते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। इतने लोग हैं। अब नारद जी को चिंता होती, आखिर भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? और श्री कृष्ण जी को देखने के लिए अब एकदम नारद जी आए। नारद जी कैसे आते हैं? आंख की जैसे पलक रखती है, जीव को कुछ पता करता है। रुक्मिणी के कक्ष में दरवाजे को खटखटाते हैं और दरवाजे को श्री कृष्ण जी बोलते हैं। सचिदानंद अंदर प्रवेश किया। रुक्मिणी जलपात्र लेकर के सामने खड़ी हुई, जलपात्र हाथ में दिया, पानी पिया। श्री कृष्ण जी ने अब नारद जी को आए हो संत के चरणों में नमन किया और माता रुक्मिणी प्रणाम करती है। अब श्री कृष्ण जी पूछते हैं किस कारण से आए हो प्रभु महात्मन? अब कारण क्या बताया? क्योंकि देखने के लिए आए थे। क्या से आ गए? और उठे जल्दी सत्य भवन के कक्ष में जा पहुंचे। वहां गए तो वहां से कृष्ण मिला। वहां से उठे कालिंदी के कक्ष में जा पहुंचे, लेकिन कालिंदी के कक्ष में पहले से कृष्ण विराजमान। एको हम भूषा श्री